हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लाइंस एंड एंगल्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और देखते हैं इन क्वेश्चंस को करने की क्या अप्रोच रहेगी। तो क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। इन फिगर 20, यानी कि ये इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। ओ ई इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ डी। इसका मतलब ये है कि जो आपका ओ ई है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन से एंगल को? बी ओ डी, यानी कि बी से ओ से डी। ये जो एंगल है, इस एंगल को कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है आपकी? ओ से ई। देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बट जाना। आपको बोल रखा है एंगल 1 है 70 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो अब आप देखिए, जो एंगल 1 है आपका वो 70 डिग्री है। तो यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाना। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल है और ये सामने वाला जो एंगल है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। अगर आपका बी ओ डी 140 डिग्री है, क्योंकि 70 प्लस 70 140 होगा, तो एंगल ए ओ सी भी कितना होगा? 140 डिग्री होगा। किससे होगा ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये वाला एंगल मेरा 140 डिग्री हो गया। तो ये और ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना रहे हैं। तो यानी कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेर एंगल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर हैं। यानी कि एक ही लाइन पर दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल मिलते हैं और वो दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो उसे लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो एंगल ए ओ सी 140 डिग्री है। एंगल ए ओ डी हमें निकालना है। तो 140 डिग्री यहाँ से उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180 माइनस 140। एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ये 40 डिग्री आई है। तो एंगल 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 40 डिग्री, क्योंकि एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। ये इक्वल होगा 40 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। देखो, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में अगर आपको परेशानी होती है समझने में, तो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद रखने के लिए। तो वो ट्रिक ये है कि जो आपका सप्लीमेंट वर्ड है इसमें कितने पी आते हैं? 2 पी आते हैं। तो अगर मैं पी को पलट दूँ तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है। और इस वाले पी को भी पलट दूँ तो ये भी 9 बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 90 180 डिग्री। और जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, इस वर्ड के अंदर कितने पी आते हैं? एक ही पी आता है। तो इसको पलट दूँ तो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। तो मैं लिख देता हूँ कि x प्लस 65, यानी कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब दो एंगल को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो दो में से एक एंगल मुझे पहले से ही पता है 65 डिग्री है। तो अब मैं आंसर निकाल लेता हूँ x इक्वल्स टू 180 माइनस 65 डिग्री, x इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया कि जो सप्लीमेंट एंगल है 165 है, उसका सप्लीमेंट क्या होगा आपका? 115 डिग्री हो जाएगा। देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, जो कि 90 से बड़ा है, तो ये हम इसका आंसर नहीं कर सकते। तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एक फिगर बनाकर हमें दे रखी है, इस तरीके से हमें एक फिगर बना के दे दी है जिसके अंदर कुछ हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। हम उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ये पी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
ये L पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये M पॉइंट है, ये D पॉइंट है। तो अगर ये एंगल 35 डिग्री का है तो हमें ये बताना है एंगल ALM क्या होगा और एंगल PLA क्या होगा। यानी कि एंगल ALM ये वाला एंगल हमें बताना है और एंगल PLA ये वाला एंगल हमें बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाए थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, जब भी पैरेलल लाइन बनती है और ट्रांसवर्सल लाइन उसे इंटरसेक्ट करती है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या ये एंगल इंटीरियर है? हाँ जी, इंटीरियर है। क्या ये एंगल भी इंटीरियर है? इंटीरियर है। क्या ये दोनों एंगल अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो आपका एंगल ALM इक्वल हो जाएगा आपके एंगल LMD के, यानी कि दोनों एंगल आपके 35 डिग्री के हो जाएंगे। रीज़न क्या होगा आपका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला एंगल हमारा 35 डिग्री का आ गया है। तो अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को देखूं तो ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? लीनियर पेयर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल PLA प्लस एंगल ALM इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PLA हमें निकालना है, ALM आपका 35 डिग्री का है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल PLA इक्वल्स टू 180 माइनस 35 डिग्री, और एंगल PLA की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 145 डिग्री। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।